3, 2, 1। ईशु भाई बहुत डर रहे हैं, पहली बार हम लोग स्टोरी टाइम वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो हे, दिस इज मी दीक्षिता कमलेश महेश्वरी और है दिस इज मी छोटी बच्ची। सो आज हम लोग स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं विच इज वन बी आवर फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो। उसकी भी और मेरी भी आई थिंक है ना। यस। हाँ, स्टार्टिंग विद मैंने जब स्टूडियो स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये मेरी पहली स्टूडेंट थी और उसी के थ्रू हमारी दोस्ती हुई थी। बोलना में तो सारी मूवी बना रही है बस। हाँ, तो उसी के थ्रू हमारी दोस्ती हुई थी और हम लोग एक परफॉर्मेंस कर रहे थे स्कॉन सेंटर रास्ता में, वहाँ पे एक परफॉर्मेंस थी हमारी और उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एंड थ्रू दैट एक बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। कुछ तू बता पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अब देखो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। तो उसमें हम लोगों को चाहिए थी कॉस्ट्यूम वगैरह, सब कुछ हमको चाहिए था। तो मैडम ने बोला कि अपन चलते हैं, अपन लेट, मतलब हम लोग ऐसे ही लेट हो रहे थे। तो फिर इनने बोला कि अपन चलते हैं, तेरे घर पे स्कूटी वगैरह कुछ हो तो अपन चलते हैं, मेरे को आती है। ठीक है, आती नहीं थी। एक सेकंड रुक जा, आती थी एक सेकंड आती थी। हुआ ये था कि मैंने मेरा एक बुआ का बेटा है यश, उससे स्कूटी सीखी थी और ऐसा नहीं कि 3-4 दिन तक मैंने अच्छी से सीखी। हम लोग बस घूमने गए थे और मैंने बोला कि भाई मुझे स्कूटी सीखनी है ऐसा वैसा एंड ही वाज लाइक चल सिखा देता हूँ। तो हम लोग उसने बस मुझे स्कूटी हाथ में दी, वो पीछे बैठा और उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे, मतलब ऐसे पकड़ा के भी नहीं चलवाई मुझसे, सिर्फ उसे बोला कि ये ब्रेक है, ये रेस है, चालू होती है और मतलब बोल रहा कि धीरे धीरे निकाले। तो मैं धीरे धीरे निकाली और मुझे इतना नॉलेज तो था पहले से ही, तो मैंने चला ली ठीक से, मतलब हो गई अच्छे से, चलाना आ गया। वो पीछे बैठा तो मतलब इतना ट्रस्ट भी था कि मैं गिरूंगी नहीं। अब हुआ ये कि मैंने चलाई और मैंने 1-2 बार और भी चलाई। तो अब उसके बाद में काफी टाइम तक मैंने स्कूटी चलाई नहीं और फिर मुझे तो अंदर से ऐसा लग रहा था ना कि स्कूटी मुझे आती चलानी। उसमें आवाज आ रही होगी फड़ 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 फड़। ऐसे ही काम करती रहती, पता है, ऐसे तोड़ने तोड़ाने की बस। खुद ने किया है। हाँ, तो उसने मुझे सिखाई और एक ही दिन में सीखी थी मैंने। उसके बाद में जो हुआ ठीक है, और मेरे को तो अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं चला लूंगी और मैंने चलाई भी अच्छी से, ठीक है। पर एक तो इसकी भी गलती है, एक साइड का ब्रेक नहीं था और मैं मतलब न्यूली ड्राइवर थी, एक साइड का ब्रेक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक नहीं है और स्टिल इसने मुझे स्कूटी दे दी। थोड़ा कम था पर था। अरे नहीं था यार, मेरे को, मैंने चलाई थी स्कूटी, नहीं था उस साइड पे। और मतलब मैंने कहा यार ब्रेक नहीं है क्या इसमें, तो बोले कि होगा यार, तो उसको खुद भी कंफर्म नहीं कि ब्रेक है कि नहीं है। स्टिल मैंने स्कूटी चलाई और नहीं देखो ऐसा था थोड़ी, चलो मेन रोड पे तो हम जैसे तैसे करके आ गए, ठीक है। फिर गली में आए तो वहां पे आया ब्रेकर, और ये ब्रेकर यहाँ पे और यहाँ पे एक ठेला खड़ा था, ठीक है। तो ब्रेकर यहाँ, तो ब्रेकर से तो जैसे तैसे निकल गए हम बाहर, पर वो ठेला जो खड़ा, मैडम ने ठेले में घुसा दी उसमें और ऐसे की ऐसे गिर के ऐसे गिरी नीचे और मैडम आगे जाके खड़ी हो गई और पीछे देखी। इशू मतलब भाई नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे ही हुआ था गाइस, मैं तो झूठ ही नहीं बोलती थी। तू तो रह रहे चल चुप रहे। You know very well I'm so innocent. Yeah. शक्ल इनोसेंट होने से कोई इनोसेंट नहीं होता, ठीक है, सबके दोस्त होते हैं। हाँ, तो हुआ ऐसा नहीं था। अब वो निकल रही है, मेरे को थोड़ा डर लगा तो मैंने निकाली और पता है ऐसे मोड़ने में अपने को हल्का सा ब्रेक दबाने की जरूरत पड़ती है। जिसने गाड़ी चलाई है उन सबको पता है, तूने नहीं चलाई गाड़ी, सबको पता है कि हल्का सा ब्रेक हम दबाते हैं उसके बाद में यूं निकालते हैं। तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है और मैं क्या करूं, अब जैसे निकल रही थी निकाल ली और उसके इस मैडम ने जहाँ पे वो साइड रहती ना पैर रखने की, हमें पैर तक नहीं रखे इसने। अब इसको पता नहीं क्या ब्लाइंडली ट्रस्ट था मेरे ऊपर, पता नहीं क्या था इसको कि इसने पैर तक ही नहीं रखे साइड्स पे। तो वो ऐसी यूं ब्रेकर पे वो उछली और ऐसी गिरी मैं, ऐसी, ऐसा भी नहीं कि मैं इधर उधर गिरी, नहीं मैं पूरी ऐसी। तो ऐसी इसीलिए तो गिरी क्योंकि तूने पैर तक नहीं रखे थे यार। ओके, मूविंग ऑन। फिर ना पता है वहां पे सब लोग आ गए, आसपास वाले सब लोग आ गए, क्या हुआ। एक आंटी, बढ़िया अच्छी आंटी थी वहां पर, तो वो कोकोनट का ऑयल लेके आई, फिर उन्होंने लगाया वगैरह कि बेटा अभी तुम थोड़ा रुक जाओ। हम कैसे रुक जाए, हमारी परफॉर्मेंस थी थोड़ी देर बाद ही, तो शाम को। हाँ, तो पर रेडी भी होना था, ड्रेस भी लेना था हम लोगों को। उसके बाद में हम गए मेरी फ्रेंड के घर पे, तो उसके घर पे मैंने उसको सारी बातें बताई, क्योंकि मैं मेरे घर पे तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि कभी मैं मेरे घर पे चली जाती तो मेरे पापा मम्मी मेरे को परफॉर्मेंस करने जाने नहीं देते। इस हालत हो गई थी यहाँ, इतनी सब दूर मुझे लगी हुई थी उस टाइम पे, तो जाने तो देते नहीं। तो फिर मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ गई, उसके यहाँ से कपड़े चेंज किए, जल्दी वगैरह सब करा,
फिर मेरे को एक्चुअली बहुत एम्बैरेसिंग फील होता कि मैंने क्या कर दिया यार, ऐसे बेचारी को गिरा दिया। एक तो वो बेचारी इतना ट्रस्ट करके मेरे साथ में ही स्कूटी दे दी मुझे हाथ में, चाहे पता हो ही नहीं हुआ कि मेरे को चलानी आती नहीं, फिर भी स्कूटी दे दी। और स्टिल वो दोस्त थी जिसने स्कूटी से एक बार दोस्त को गिराया ना हो। हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गोटेड रही है हमेशा। हर उल्टे काम हमने करे साथ में। और नहीं बचाया भी है, काफी बार अच्छे काम भी किए हम लोगों ने एक दूसरे के साथ। फिर? उसके बाद में हम लोग आ गए ड्रेस लेने के लिए, मतलब घर आए, फिर मैं खुद अकेली गई थी ड्रेस लेने के लिए आगे से ना। हाँ। फिर ड्रेस नहीं लेके दोनों साथ में गए थे। अच्छा तू भी ठुका गई थी फिर भी? फिर भी हाँ थी। फिर भी गई थी। और फिर हम लोग लेके आए जैसे तैसे, फिर हम लोग पैदल गए थे कि फिर नहीं हम चुपचाप- गाड़ी पर। फिर चुपचाप मेरे घर के नीचे गाड़ी रखी और फिर हम लोग दीक्षिता के घर गए, वहां पे हम लोग रेडी वगैरह हुए। और वो और जो मेरी लगी थी बहन, वो मुझे वैसी मेरी थी। बड़ी बहन को मालूम पड़ गया। बहुत चिल्ल रही फिर वो। वो बहुत हंसी भी। मेरे ऊपर तेरे ऊपर हाँ नहीं ना, हंसी वही थी। कि कैसे गिरा दिया ऐसा वैसा करके सब। हाँ उसके बाद में हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी, और जिस टाइम परफॉर्मेंस दी ना उस टाइम पे ईशू जैसे भरतनाट्यम में रहता है दिखा कि इट्स पोजीशन, एक तो आरी मंडी रहती है, मतलब थोड़ा झुक के, हाफ सिटिंग बोलते हैं, दिखाई दू करके। तो ये स्ट्रेट संपदा रहता है, पैर चिपके रहता है, इतना दिखा नहीं पाएंगे बैठ है सामने। और आरी मंडी से झुक के होता है, और मुसु मंडी पूरा बैठ के होता है। तो स्टेप में आरी मंडी से मुसु मंडी में जाना था, और ये मैडम जा ही नहीं पा रही है, और वो गर्दन ऊंची भी नहीं कर रही है। और उसकी मम्मी को क्लियरली समझ आ चुका कि अब तो कुछ हुआ है बेटा, कुछ तो लगी है इसको कुछ तो ऐसे हुआ करके। है। और परफॉर्मेंस होते ही उसकी मम्मी आई एंड आंटी वाज लाइक, हाँ कुछ लगी है तेरे को, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसी हो गई पूरी कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। वो मेरी ये अंदर ही अंदर की बाप रे, आंटी तो भी कुछ तो पड़ा मार देगी। पर नहीं, तब मम्मी को थोड़ा बहुत लगा था कि हाँ इसको कुछ तो लगी हुई है ऐसा वैसा करके, पर फिर बाद में कि हाँ ठीक है, मैंने इग्नोर करवा दिया कि नहीं नहीं मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही है करके। फिर उसके बाद में हम दीक्षिता के घर गए, मतलब जब हमारी परफॉर्मेंस हो गई, मतलब मैं बैठने वाली स्टेप मैंने एक भी नहीं करी क्योंकि मैं से बैठा ही नहीं रहा था, क्योंकि जब मैं बैठ रही तब वो जितनी भी लगी है उस पे पूरा घुटना पूरा बहुत बेकार फूटा था इसका बेचारी का। बहुत बेकार, और एक नहीं दोनों ही फूटे, तो मैं कैसे ही कुछ कोई सी स्टेप कर पाऊँ अच्छे से। हम घर पे आए, फिर दीदी Dress ने व्रेस निकाली? हमारी मेरे को जितनी लगी थी पूरा ड्रेसिंग उन्होंने वेसिंग करी, सब लगाया, क्लीन क्रीम करा। लगाया सब, और मैं इतनी रो रही, इतनी बुरी तरीके से मैं रो रही। मेरी इतनी रही थी उस टाइम पे कि भाई अब क्या होगा। ईशु तो मुझसे दोस्ती तोड़ रही, बाप रे ड्रामा हो गया 5 मिनट के लिए कि भैंस की टांग, अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा पक्का, क्योंकि मैंने जिस टाइप की हरकत की ना, मेरे घर वाले तो अब स्कूटी दिला भी नहीं थे उस टाइम पे, मेरे पास स्कूटी नहीं थी उस टाइम पे, और मेरे को लग रहा था अब तो और नहीं दिलाएंगे ऐसी हरकत करने के बाद, पर दिलाई दी। और अब वो अच्छी चलाती फिलहाल, और अब मैं आराम से बैठ भी जाती हूँ बिना फिलहाल अच्छी नहीं, मैं अच्छी ही चलाती हूँ, मैं ट्रिपलिंग भी अच्छी से कर लेती हूँ, जिन लोगों ने मुझे देखा है मैं अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, बस पैर नहीं पहुंचते यार मेरे ठीक से, मेरी हाइट छोटी है। ईशु से लंबी हूँ लेकिन गाइस। नहीं बेटा बराबर है, तो मैं थोड़ी अच्छा चल खड़ी हूँ ना, चल खड़ी हो, मैं थोड़ी खड़ी हो छवि जाएगी इसी इसलिए- बात पे खड़ी हो। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं Sorry, समझ आगे आ बात गया। है। उसके बाद क्या हुआ, परफॉर्मेंस हो गई उसके फिर? बाद में फिर घर आए, घर पे क्रीम व्रीम लगाया, मैं बहुत रोई जैसे तैसे करके। मैंने दीक्षिता के कपड़े पहने थे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मेरे भैया, मतलब पानी आ गया था तो फिर भैया मेरे को लेने के लिए आए थे, तो फिर उसके बाद मैं घर आई, और घर आते से मैंने जो टीका लगाया था इस्कॉन का, मैं पापा के पास में एकदम ऐसे, पापा देखो मेरे को कितना प्यारा टीका लगाया, मैं उसमें कितनी अच्छी लग रही है ऐसे करके, और मैं ऐसे बताने गई हूँ पापा यहाँ, और पापा ने सबसे पहले ये देखा, और जैसे ही देखा खत्म, सब खत्म वहां पर। तो जैसे ही उन्होंने देखा, बोलते कि मेरे को समझ में आ गया था क्योंकि मैंने स्कूटी की हालत देखी हुई थी पहले ही, वो बहुत खराब थी। नहीं यार स्कूटी थोड़ी ठुकी थी, टूकी थी। ठुकी थी। तो उनने मेरे को, फिर मैंने यहाँ बताया, और मैं पूरे कपड़े पहन के थी कि मेरे को पूरे स्लीव से कपड़े दे दो कि मैं बता नहीं पाऊँ कि मेरे को लगी हुई है ऐसा करके। तो मैंने यहाँ पे देखा पहले, और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला सीधे सीधे बता कि तेरे को कहाँ लगी, फिर मैंने बताया यहाँ लगी है, फिर यहाँ, फिर ये इतना हो गया। फिर बोलते कि फिर भैया आते मेरे पास में, तो बोलते सीधे सीधे बता तेरे को कहाँ लगी है, और फटाक से क्रीम लगाना है ऐसे करके। तो फिर मैंने बताया यहाँ हाँ यहाँ, और इतना खतरनाक, मतलब कि ठीक है अब लग गई है तो कोई बात नहीं है, अब आगे से ध्यान रखना इन सब चीजों का, और गिरना विरना मत ये सब करके। और फिर मेरे को सबने बढ़िया क्रीम ला के दी भैया ने, और फिर मैंने क्रीम लगाई,
और फिर थोड़ी सेवा वेवा भी हो गई, पर थोड़ी सी डांट भी पड़ गई थी। वो तो पड़ेगी ना, मेरे को तो खतरनाक पड़ी थी भाई। मैं तो रो दी थी मम्मी की डांट सुन के। मम्मी मैं गलती नहीं है, ब्रेक नहीं था मम्मी, ऐसी बात कर रही थी मैं मम्मी से। और फिर दूसरे दिन फिर भी मैं स्कूल गई, मुझे लगी थी, फिर भी मैं स्कूल गई थी दूसरे दिन। अटेंशन सीकर लड़की। अटेंशन सीकर नहीं भाई, मतलब मेरी मजाक ऐसी थी कर कि रही हो। मेरी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, 100%। 8, 9, 10, 11 12th में नहीं थी, बस 4 ही क्लास में अटेंडेंस। तो फिर भी मैं गई, और मैं 9 बजे स्कूल गई, क्योंकि मेरे घर वाले सारे मना कर रहे थे कि नहीं स्कूल जाने की जरूरत नहीं, इतनी लगी हो, घर बैठो, घर पे आराम करो, ये वो। तो मैंने कि नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगी। और फिर उसके बाद में छोटे भैया भी मेरे साथ आ गए कि हाँ ठीक है, भेज दो इसको स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको जाना हो तो कोई कैसे ही मना करता। तो ऐसे करके फिर वो बैग लेके आए थे मेरे को स्कूल छोड़ने के लिए। एंड इन दी अदर हैंड मैं वो लड़की थी कि 9th में तो थोड़ा बहुत स्कूल गई, 10th में आधे टाइम स्कूल की, और 10th से जो मैंने मिड 10th से मैंने स्कूल जाना बंद करा। 11th में मैं 3 दिन स्कूल गई। 12th में मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गई। सोचो, एक इधर है 100% अटेंडेंस वाले, एक मैं हूँ जो 12th में एक दिन स्कूल तक नहीं गई। देखो कैसे कैसे लोग होते, हम तो स्कूल ही नहीं स्कूल छोड़ भी सकते। कैसा था यार, और मतलब क्लासमेट्स कैसे थे। वो अलग बात थी। पर्सनल हो रही हो आप। दिमाग खराब हो जाता सोच सोच के कि भाई ऐसे लोग। कुछ अच्छे भी थे, जैसे भावना मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी उस स्कूल से, पर बहुत ऐसे अजीब से दोस्त, मतलब दोस्त नहीं क्लासमेट्स भी मिले वहाँ पे कि क्या लोग हैं ये। मतलब नहाते भी इनको पता है पानी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी थे वहाँ पे। नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे गाइस, जिस ये बाकी क्लासमेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं मेरे। ओके, तो इसकी थ्रू मेरे काफी दोस्त बने बहुत सारे, और बढ़िया glad to था, have जो भी था। glad to have a friend like her. सब पूछते थे मेरे से कि काई हुआ, काई क्यों लग गई, बढ़िया दिखाने में अच्छा लगता है, मेरे को यहाँ लग गई। और क्लास आती थी, और क्लास आती थी, मुझे बताती थी कि पता है इन लोगों ने ऐसा पूछा, उन लोगों ने ऐसा पूछा, मैंने उन लोगों को बताया, और मैं ऐसे करती थी क्यों बता रही है ना तू सब?" ट्यूशन में भी मैं ऐसे ऐसे देख रही होती हूँ ना, तो आसपास वाले, अरे देख तो समीक्षा को यहाँ कुछ लग गई, अरे देख तो, मेरे को इतना, मैं उनको इग्नोर करती थी, पता है मेरे को अच्छा लगता था कि ऐसे बोलते थे को लग गई, काय की लग गई तेरे को, ऐसे और मेरे को डर लग रहा था कि मुझे आके ना बोले वो लोग, क्योंकि इसके दोस्त काफी अच्छे, सारे बहुत अच्छे, टचवुड और ना टचवुड, एक सेकंड, अच्छे दोस्त थे इसके, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो लोग मुझे आके ना गाली बके, मुझे आके ना मारे कि क्या साली क्या करा तूने मेरी दोस्त के साथ में। मेरे को इतना डर लगता था ना, जब तक ये ठीक नहीं हुई तब तक बहुत डर लगता था। ने पूछा था मेरे से कैसे क्या लग गई, तो मैंने बोला कि मैं मेरी दोस्त के साथ जा रही थी। हाँ, और घूमो और घूम लो तुम दोस्तों के साथ में, और ठुकवा लो, और कहीं 2-4 जगह और लगवा लेती है, ऐसे करके वो बोल। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी टाइम, और इस चीज के थ्रू हाँ आई नो थोड़ी सी बुरी याद भी है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लगी थी, पर बहुत अच्छी याद भी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी साथ में, और इसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते थे इस चीज पे, और वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम टुगेदर, और उसके थ्रू ही हम लोग दोस्त बन पाए एक्चुअली। तो क्योंकि हाँ परफॉर्मेंस के टाइम पे ही, मतलब जिस टाइम पे अपन प्रिपेयर करने लगे तो उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा टाइम पे। क्लोजनेस आने लगी, हम लोग शेयर करने लगे बातें, मस्ती करने लगे थे, हम लोग बाहर गए एक दो, मतलब होता ना हैंग आउट साथ में करते तो दोस्ती बढ़ती है, ऐसा वैसा। तो एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करो। यस, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। सब्सक्राइब कर देना कभी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेहनत करेंगे हम लोग, करूंगी सही वो तो, हाँ मैं बोलती हूँ मेहनत करूंगी, फिर 1 महीने तक गायब हो जाती हूँ, पर करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। हम आपके लिए और ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आएंगे। मेरे को तो सोच के वापस ही डर लगने लगे कि इसके घर वाले मुझे आके पीटेंगे तो नहीं कि दीक्षिता तुम्हारी फर्स की टांग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय। चला था कैमरा साथ में बंद करने, चल 3 2 1। मैंने मोस्टली इसको फंसाया है, तू उसमें भी ऐसे पकड़, उसको हाथ क्यों लगाना है यार ईशु। एक तो आईफोन की बहुत बड़ी दिक्कत है, डर लगता है बाबा की मतलब रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, तो स्टोरेज फुल हो जाती थी 5-5 मिनट में वो। ओके, बंद हो गया। देख के आती हूँ एक बार, चालू है ना। चालू ही है। एक मुझे हाथ में ले दो, इसमें मजा आता है। हाँ ले ले, ओ थारी। ओ थारी।
दे दो ये अच्छा हो।